पुणे, सोलापुर, जम्मू में पीएम मोदी की रैली, महायुति उम्मीदवार के लिए करेंगे प्रचार। झारखंड में बुधवार को पहले चरण में 81 में से 43 सीटों पर वोटिंग। झारखंड में जेपी नड्डा और अमित शाह के कार्यक्रम। अमित शाह का बड़ा बयान, बोले कि अगर हम झारखंड में सत्ता में आए तो घुसपैठियों की शिनाख्त के लिए कमेटी बनाएंगे। मुंबई में घाटकोपर में शाम 5:30 बजे, कांदिवली वेस्ट में शाम 7:30 बजे अमित शाह की रैली। बुल्ढाना के खामगांव विधानसभा में राहुल गांधी की दोपहर 12:10 पर रैली। गोंदिया में दोपहर 3:30 बजे जनसभा। पीएम मोदी पर खड़गे का बड़ा हमला, पीएम पर विधायकों को बकरियों की तरह खरीदने का आरोप लगाया। बीजेपी पर खड़गे का हमला, बोले कि शाह, मोदी, अडानी, अंबानी चला रहे हैं देश। सीएम योगी का बड़ा बयान है, बोले कि झारखंड में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए धर्मशाला बन गया। सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले कि न सहेंगे न कहेंगे, एकजुट होकर झारखंड की भ्रष्ट सरकार को बदलेंगे। गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर हमला, बोले कांग्रेस देश में गृह युद्ध करवाना चाहती है। झारखंड में पहले चरण के लिए थम गया चुनावी प्रचार, 20 नवंबर को दूसरे चरण के लिए वोटिंग। सीएम योगी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा हमला, बटेंगे तो कटेंगे नारे को बताया आतंकियों की भाषा। बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अगर ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है। योगी के बटेंगे तो कटेंगे और पीएम के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे पर बोले खड़गे कि झारखंड के पलामू में कहा, दोनों तय कर लें कि नारा किसका चलेगा। झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी पर से कहा कि कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी बांग्लादेशी और रोहिंग्या की हितैषी है, इन पर भरोसा न करें। झारखंड में जेएमएम की घोषणा पत्र में गरीबों को राहत, प्रति महीने मिलेंगे 7 किलो चावल के साथ 2 किलो दाल, 450 रुपए में गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। राहुल गांधी के आरएसएस और बीजेपी के संविधान खत्म करने वाले बयान को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया, एफआईआर दर्ज करवाने के बाद। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ झूठे विज्ञापन का आरोप लगाकर चुनाव आयोग में दर्ज करवाई शिकायत, 8 शिकायतों की सूची थमाई गई। केरल के वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। चुनाव प्रचार में राहुल गांधी भी पहुंचे। प्रियंका गांधी के लिए वोट मांगते देखे राहुल गांधी, कहा कि वायनाड के लोगों के प्यार और स्नेह से मेरी राजनीति बदली। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने बटेंगे तो कटेंगे नारे को गुजरात मॉडल से जोड़ा। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने अल्पसंख्यकों से कहा कि मोदी परिवार या गांधी परिवार, सावधानी से चुनें। रेवंत रेड्डी ने चेतावनी दी कि बीजेपी का समर्थन करने से अल्पसंख्यक आरक्षण को खतरा हो सकता है। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी होगा। इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से परीक्षा में सेंधमारी करने से भी रोका जाएगा। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में आज होगी सुनवाई, दोनों ही पक्षों को सुनेगी अदालत। महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, मुंबई में अशोक गहलोत बोले चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया गया जो लोकतंत्र में काला धब्बा बन गया। छत्रपति संभाजीनगर में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवसेना यूबीटी के बढ़ते समर्थन के दावे को खारिज किया। बुल्ढाना में महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने एमवीए की जीत का किया दावा, कहा कि महायुति ने महाराष्ट्र की विरासत को खत्म करने का पाप किया। गया में बेलागंज में चुनाव प्रचार के दौरान गरजे लालू यादव, कहा कि बहुत लोगों को सीएम पीएम देखा, लालटेन पर बटन दबाकर बीजेपी को मूली की तरह उखाड़ फेंकने का ऐलान। जमशेदपुर के घाटशिला और पोटका में मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो, बड़ी भीड़ पहुंची। सीहोर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, कांग्रेस आई तो कोई भी भला नहीं कर पाएगी, न उनकी दिल्ली में सरकार न उनकी भोपाल में। यूपी की नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी को चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो बिजनौर से चुनाव लड़कर दिखा दे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पर हमला किया, कहा कि सनातन को चोट पहुंचाना कांग्रेस का पुराना इतिहास है। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लोगों से अपील की कि काम कराने के लिए उपचुनाव में सरकार को वोट दें। केंद्र सरकार ने अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का पुनर्गठन किया, अमित शाह अध्यक्षता करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 2026 तक बढ़ाया गया। विस्तारा के एयर इंडिया में मर्जर, आज पूरा ऑपरेशन एयर इंडिया के द्वारा संचालित किया जाएगा। ओडिशा सरकार में महिला कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सालाना 12 दिन की पीरियड लीव दी गई। रूस की डिप्टी पीएम ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की, कई विषयों पर चर्चा। कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग में बर्फबारी, सैलानी खुश।
भोपाल की बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में सुंदरकांड पर संग्राम छात्रों का माफीनामे का आरोप तो प्रशासन के दल की समय पर आने को लेकर सख्ती की गई। देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस संजीव खन्ना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ, 6 महीने का कार्यकाल। प्रयागराज में यूपीपीएससी अभ्यर्थियों का सोमवार देर शाम तक प्रदर्शन देखने को मिला। मोबाइल की फ्लैश जलाकर विरोध किया। रक्षा क्षेत्र में बढ़ेगी भारत की शक्ति। रूस से पंत्सिर एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। भारत हवाई हमले को हवा में ही नष्ट करने का मादा रखता है। दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की नजर। पटाखा बैन पर स्पेशल टास्क फोर्स के गठन करने का निर्देश। पटाखों पर पूरे साल दिल्ली सरकार 25 बैन का दिल्ली सरकार ने फैसला। बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले में मुंबई कोर्ट में मुख्य शूटर शिव कुमार को 19 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। दिल्ली के राजघाट से शुरू हुई कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा का जहांगीरपुरी में स्वागत। बादली विधानसभा के लोगों ने गर्मजोशी के साथ फूलों की बारिश की। जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर की पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से झटका। बिहार में उपचुनाव की तारीख बदलने की अर्जी खारिज। वक्फ बोर्ड को लेकर गठित जेपीसी का बिहार का दौरा। आज अलग अलग पक्षों की राय ली जाएगी। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की सीएम उमर अब्दुल्ला को चिट्ठी। आतंक के खिलाफ आतंक के आरोप में बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करने की मांग। 1984 दंगा मामले में जगदीश टाइटलर को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका। निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक नहीं लगेगी। एनआईए ने जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, बंगाल, बिहार समेत कई राज्यों में छापेमारी की। बांग्लादेश से जुड़े आतंकी संगठन अलकायदा की साजिश को लेकर जगह जगह तलाशी। 26 नवंबर तक आ सकता है डूसू चुनावों का रिजल्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने इजाजत दी। अंबाला छावनी में हरियाणा के परिवहन शव एवं बिजली मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाया। लोगों की शिकायतें सुनी। मणिपुर में कम से कम 11 कुख्यात आतंकियों को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। सीआरपीएफ कैंप पर हमले के बाद सुरक्षा बलों का यह एक्शन। वडोदरा में रिफाइनरी में जोरदार धमाका। आईओसीएल रिफाइनरी के स्टोरेज टैंक में धमाके के बाद लगी आग। छपरा वाराणसी रेलखंड में टूटी रेल की पटरी। 1 घंटे तक अपलाइन पर ट्रेन सेवा बाधित रही। उज्जैन में ढोल धमाके के साथ निकाला गया यहां गुंडा जुलूस। विवाद बढ़ने पर एक एसआई समेत 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। बैतूल में तलवारबाजी करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने पकड़ा। उनका जुलूस निकाला गया। आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज। पुणे में खुला अभय प्रभावना संग्रहालय। उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। वाराणसी में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और उनकी पत्नी परिणीति चोपड़ा गंगा आरती में शामिल। अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। मंगलवार को सुबह 11:48 पर खत्म होगा सुरक्षा के इंतजाम। हरिद्वार में गंगा महोत्सव की धूम दिखी। सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम का भी उद्घाटन किया। स्थानीय युवाओं को इससे आगे बढ़ने का मौका मिला। अलवर के रणथंभौर में बाघों के अचानक गायब होने पर केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव बोले कि चुनावों के बाद सरकार बड़ा फैसला लेगी। भारत के प्रथम गांव के रूप में विख्यात माणा गांव में 4 दिवसीय लास्पा मेले का शुभारंभ। आयोजन से पहले देवी देवताओं का स्नान। अयोध्या में धूमधाम से मनाई गई आंवला नवमी। महिलाओं ने आंवले के वृक्ष के नीचे दीप जलाए। उज्जैन में महाकाल के दर पर पहुंचे पूर्व सांसद जयाप्रदा दर्शन किए। कश्मीर के पीर की गली में भारी बर्फबारी के बाद से मुगल रोड अब बंद। गाड़ियों की आवाजाही पर फिलहाल पाबंदी। उदयपुर में टूरिस्ट वीजा पर वेश्यावृत्ति के लिए आई एक थाईलैंड की युवती को हिस्ट्री शीटर ने मारी गोली। 4 गिरफ्तार। जयपुर में डिंपल मेने हत्याकांड केस में टावर पर चढ़े परिजन। सीबीआई जांच की मांग। यूपी के सहारनपुर में नाबालिग से मौसा ने ही किया रेप। आरोपी मौसा गिरफ्तार। गुरुग्राम में फोन पर धमकी और रंगदारी मांगने के जुर्म में कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी की पत्नी गिरफ्तार। आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया। रतलाम में मात्र 15 रुपए के बाद से एक विवाद में एक युवक ने 6 युवकों की हत्या कर दी। 6 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर भिवाड़ी में तेज रफ्तार लग्जरी कार ने कहर मचाया। कई गाड़ियों और दुकान में जाकर। अलवर में शादी का झांसा देकर विवाहिता से दुष्कर्म। बिहार के दरभंगा के रहने वाला आरोपी है। पुलिस ने अरेस्ट किया। कानपुर में हत्या का खुलासा। अवैध संबंध के शक में पत्नी को उतारा मौत के घाट। यूपी के कौशाम्बी में 7 साल की बच्ची से गैंगरेप। टॉफी देने के बहाने 2 युवकों ने वारदात को दिया अंजाम। बिहार के रोहतास में नाले का पानी बहाने के विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में पिता और बेटा गिरफ्तार। फिरोजपुर में एक शादी में दुल्हन को गोली लग गई। दुल्हन की हालत नाजुक है। विदाई के समय लड़की को एक गोली लगी। मामले की जांच जारी है। गुना में 2 मासूम बच्चियों से रेप का आरोपी का केदारनाथ जंगल में एनकाउंटर हुआ। आरोपी ने पुलिस पर जवाबी हमला किया था। मुठभेड़ में
आरोपी का एनकाउंटर हुआ। पश्चिम बंगाल के काछार जिले में भीषण हादसा हुआ, 5 लोगों की मौत, लोगों ने सड़क जाम कर दी। बिहार के राजगीर में खेले जा रहे एशिया चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कमाल कर दिया, मलेशिया को 4-0 से हराया। मलेशिया की खिलाड़ी फॉरवर्ड खिलाड़ी संगीता कुमार ने दागे 2 गोल, प्रीति दुबे और उदिता ने 1-1 गोल किया। आज दक्षिण कोरिया से मैच।